नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। ये कक्षा 7 से लिया गया है, जो कि चैप्टर 1 से है NCERT बुक का। उसी का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसका पहला पॉइंट है, महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में हुई थी। महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत 1989 में शुरू हुई थी। मध्याह्न भोजन की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन शुरुआत किया गया था। मध्याह्न भोजन की शुरुआत तमिलनाडु राज्य से हुआ। अगर आपसे राज्य पूछा जाए कि किस राज्य से शुरू हुआ तो आप तमिलनाडु आंसर करेंगे। मध्याह्न भोजन 2001 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे भारत में लागू किया गया था। पहले इसे सिर्फ तमिलनाडु में लागू किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे ही पारित हुआ तो उन्होंने इसे पूरे भारत में लागू करने के लिए कहा। अनुच्छेद 15 समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 15 में किसका जिक्र है? समानता का। ठीक है। अमेरिकी गांधी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। अमेरिकी गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। चैप्टर 1 में जितना पॉइंट निकल के सका दोस्तों उतना हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। इसमें आइए देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट निकल के आता है। तो पहला पॉइंट है, मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1988 को हुआ। वोट देने का अधिकार जो था वो पहले 21 वर्ष था, फिर इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। कब किया गया? 1988 में किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया। वोट देने का जो अधिकार है उसे 18 वर्ष किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, EVM। EVM का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, का प्रयोग पहली बार केरल में नॉर्थ पराबूर विधानसभा के उपचुनाव में 1988 में किया गया। कौन सा राज्य में किया गया? केरल में किया गया। सबसे पहला केरल राज्य था जिसमें EVM का प्रयोग किया गया। और अगर विधानसभा का बात करें तो नॉर्थ पराबूर विधानसभा चुनाव था, वहाँ पर उपचुनाव हो रहा था 1988 में, वहीं पर EVM का पहली बार प्रयोग किया गया केरल राज्य में। VVPAT का फुल फॉर्म वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल का प्रयोग पहली बार नागालैंड के चुनाव 2003 में किया गया। VVPAT का प्रयोग कब किया गया? 2013 में किया गया। और पहली बार कहाँ पर किया गया? तो नागालैंड राज्य में पहली बार किया गया। हमारा अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग के कार्य। तो चलिए हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। तो पहला, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। दूसरा है मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चौथा है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है। आगे है मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना। किस तिथि को चुनाव होना है, किस जगह पर, इसका भी निर्धारण जो है चुनाव आयोग करता है, निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। चुनाव आचार संहिता, इसका भी फैसला निर्वाचन आयोग ही लेता है। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से शुरू हुआ। भारत में
पहले ब्रिटेन का शासन था, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यहीं से भारत में दलीय व्यवस्था प्रारंभ हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जैसा कि आप सभी को पता है। 1924 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना होता है। ठीक है। राष्ट्रीय दल होने के लिए कुछ शर्तें हैं। आप कैसे जानेंगे कि ये राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल होने के लिए कुछ शर्तें हैं जो कि नीचे दिया गया है। लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो तो आप राष्ट्रीय दल होने के एलिजिबल हैं। साथ ही साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिलने चाहिए तथा साथ ही लोकसभा की 4 सीटें भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले। एग्जाम्पल है राष्ट्रीय दलों का, बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीएम, सीआईपी, बीएसपी, ये सब कुछ राष्ट्रीय दल के उदाहरण हैं। भारत में 3 प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। 3 प्रकार के, आइए जानते हैं कौन कौन से 3 हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होता है। तो भारत में 3 प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का दर्जा कैबिनेट स्तर का होता है। और अंततः 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।